अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है ना हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमें इसमें और ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में क्वेश्चन 3 भी करवाऊँगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी करवाऊँगा। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें, हमें Z1 की वैल्यू गिवन है -4 + 6 आयोटा और Z2 की वैल्यू गिवन है 2 1/2 -2 आयोटा। वेरीफाई दैट, ये हमें वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो सॉल्यूशन पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये बीच में बराबर है और ये राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले ये हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 + Z2 सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे Z1 + Z2 इक्वल्स टू, पहले है Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस देंगे। फिर है Z2 की वैल्यू है 2 1/2 -2 आयोटा। तो Z1 प्लस में Z2 इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा। ये 2 to the 4 4 और 1 5 5/2 -2 आयोटा। उसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। -4 रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 5/2 प्लस ये 6 आयोटा माइनस में ये 2 आयोटा। जहाँ पे हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखा है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। याद होगा मैंने पढ़ाया था कि रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा हो। तो Z1 प्लस में Z2 इक्वल्स टू, इसके अपान में कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम से सॉल्व करो या बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व करो, आपकी मर्ज़ी है। चलिए मैं बटरफ्लाई मेथड लगाता हूँ। 2 4 8 -8 प्लस 1 5 5 अपान 1 2 2। इस मेथड को कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। प्लस ये 6 आयोटा प्लस का, ये माइनस का 2 आयोटा, तो ये बचेगा 4 आयोटा। Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू -8 + 5 -3/2 प्लस में 4 आयोटा। अब देखिए Z1 + Z2 सॉल्व हो गया। अब लेंगे इसका कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -3/2 प्लस में 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो Z1 प्लस में Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -3/2। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज करते हैं। अब 4 के साथ आयोटा है तो इसका हम साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -4 आयोटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब करेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ये है राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करेंगे। याद रखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट प्लस में Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, जिस तरह से अभी समझाया था कि अगर पहले Z1 है तो Z1 की वैल्यू, Z1 है पहले तो Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा। फिर इस पर कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट देंगे, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, फिर है Z2 की वैल्यू है 2 1/2 -2 आयोटा। अब इस पर कॉन्जुगेट है तो इस पर भी कॉन्जुगेट देंगे। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -4, ये प्लस है -6 आयोटा हो जाएगा, प्लस ये 2 to the 4 4 और 1 5 5/2, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब जिस तरह से अभी समझाया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, -4 प्लस में 5/2, ये दोनों रियल पार्ट हैं, और इमेजिनरी पार्ट है -6 आयोटा प्लस में 2 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, इसके अपान में कुछ नहीं है, 1 है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 to the 8
प्लस 1 5 अपॉन 1 2 और ये माइनस का 6 आयोटा, ये प्लस का 2 आयोटा, तो ये बचेगा माइनस का 4 आयोटा। Z1 कांजुगेट प्लस Z2 कांजुगेट इक्वल्स टू -8 + 5 क्या आ गया -3/2 और ये माइनस में 4 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा यही आंसर आया था -3/2 -4 आयोटा, और राइट हैंड साइड का भी ये सेम आ गया। तो लास्ट में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ हो गया। अब ये था क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। चलें, सेकंड पार्ट है Z1 - Z2 का कांजुगेट इक्वल्स टू Z1 कांजुगेट माइनस Z2 का कांजुगेट। जिस तरह से अभी ये सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है। ये लेफ्ट हैंड साइड बीच में बराबर, ये राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 - Z2 का कांजुगेट ये है। जिस तरह से अभी समझाया था फर्स्ट पार्ट में कि सबसे पहले हम Z1, वहाँ पे क्या था प्लस था, सबसे पहले हम Z1 + Z2 सॉल्व करेंगे, फिर उसका कांजुगेट लेंगे। इसमें भी ऐसे ही है, पहले सॉल्व करेंगे Z1 - Z2, फिर उसका कांजुगेट लेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं Z1 - Z2 इक्वल्स टू, पहले है Z1, तो Z1 की वैल्यू है हमारे पास -4 + 6 आयोटा। फिर जहाँ पे माइनस है माइनस साइन देंगे। अब याद रखें जब ये बीच वाला माइनस साइन देंगे तो आगे ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे। फिर Z2 है तो Z2 की वैल्यू है 2 1/2 -2 आयोटा। अच्छा, ये माइनस के साथ ब्रैकेट आपको तब लगाना है जब आगे एक से ज़्यादा नंबर हो, यानी एक से ज़्यादा टर्म हो, ऐसे समझो एक से ज़्यादा टर्म हो तो आपको माइनस के साथ ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए माइनस के बाद 2 टर्म है तो मैंने ब्रैकेट लगाया है। अगर 2 टर्म ना हो, एक टर्म हो तो आप ब्रैकेट नहीं लगाएं, नो इशू। अच्छा, Z1 - Z2 इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा। इस माइनस को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है समझो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 × 4 4 और 1 5 5/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा। अब सेम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। -4 -5/2 ये रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट है 6 आयोटा प्लस में 2 आयोटा। अब Z1 माइनस में Z2 इक्वल्स टू, इसके अपान में कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम लेंगे या बटरफ्लाई मेथड लगाएं जो आपको आसान लगे। 2 4 = 8, 1 5 = 5, यहाँ पे बीच में माइनस है माइनस देंगे, अपान 1 2 = 2 प्लस ये 6 आयोटा प्लस में 2 आयोटा, ये बन जाएगा 8 आयोटा। अब ये Z1 माइनस में Z2 इक्वल्स टू -8 - 5, ये बन जाएगा -13 अपान में 2 प्लस में ये 8 आयोटा। अब देखिए Z1 - Z2 सॉल्व हो गया। अब लेंगे इसका कांजुगेट, टेकिंग कांजुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड कांजुगेट लेंगे। Z1 - Z2 का कांजुगेट इक्वल्स टू Z1 का कांजुगेट Z1 - Z2 का कांजुगेट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था -13/2 प्लस 8 आयोटा, और इस पर कांजुगेट, तो Z1 कांजुगेट -Z2 कांजुगेट इक्वल्स टू -13/2, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा -8 आयोटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब करेंगे राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 का कांजुगेट -Z2 का कांजुगेट, ये है राइट हैंड साइड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Z1 का कांजुगेट -Z2 का कांजुगेट इक्वल्स टू, पहले है Z1, तो Z1 की वैल्यू है हमारे पास -4 + 6 आयोटा। फिर इस पर कांजुगेट है, कांजुगेट लगाएंगे। फिर यहाँ पे माइनस है माइनस साइन, अब याद रखें माइनस साइन के साथ ब्रैकेट भी लगाएंगे। फिर है Z2 की वैल्यू है 2 1/2 -8 आयोटा,
और इस पर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट लगाएंगे। तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -4, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, -6 आयोटा, ये -2 to the 4, 4 और 1 5, 5/2, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा 8 आयोटा। ये प्लस क्यों बना है? क्योंकि हमने कॉन्जुगेट लिया है। ओके, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -4 -6 आयोटा। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5/2 माइनस इंटू प्लस माइनस 8 आयोटा। सॉरी 8 नहीं है यहाँ पे हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2 है, आई हैव मिस्टेक, ये हमारे पास 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि रियल पार्ट को रियल के पास रियल के साथ लिखेंगे और इमेजरी को इमेजरी के साथ। -4 -5/2, ये हमारे पास रियल पार्ट हो गए, और इमेजरी पार्ट -6 आयोटा -2 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, इसके अपान में कुछ नहीं है, 1 है, 2 4 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5 अपान 1 2 ज़ा 2, और ये माइनस का 6 आयोटा, ये माइनस का 2 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 8 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -8 -5, ये हमारे पास बन जाएगा -13/2 -8 आयोटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। जब आंसर सेम आ गया तो हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड कर रहे थे, ये यहाँ पे होल कॉन्जुगेट है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर -13/2 -8 आयोटा आया है, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास -13/2 -8 आयोटा आया है। दोनों सेम आ गए, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इफ़ Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, वेरीफाई दैट। ये हम वेरीफाई करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, बीच में बराबर है, ये राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे Z1 Z2, जिस तरह से पहले वाले में किया है, Z1 प्लस Z2 सॉल्व करके फिर उसका कॉन्जुगेट लिया है। सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही किया है कि पहले हमने Z1 माइनस Z2 सॉल्व किया है, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे Z1 Z2, फिर जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, और Z2 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक फार्मूला याद आ गया होगा, जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो एक फार्मूला होता है A प्लस बी A माइनस बी, ये बराबर होता है A² माइनस B² के। A प्लस बी A माइनस बी बराबर होता है A² माइनस B² के। तो Z1 Z2 इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे समझो, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ठीक है। A² माइनस B², A 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस B², B आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 Z2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। तो Z1 Z2 इक्वल्स टू 1 माइनस, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? जहाँ पे 3 डॉट लगा के बताएंगे। आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। Z1 Z2 इक्वल्स टू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, Z1 Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। अब Z1 Z2 सॉल्व हो गया, अब लेंगे इसका कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 2 का कॉन्जुगेट, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, अब देखें
कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो हम इमेजिनरी वाले जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज करते हैं। अब इसके साथ आयोटा नहीं है तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही आएगा। याद रखें 2 का कॉन्जुगेट -2 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये याद रखें पॉइंट नहीं है, ये डॉट है। डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, पहले है Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, फिर इस पर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट भी देंगे, फिर यहाँ पे डॉट है डॉट, फिर है Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, फिर इस पर कॉन्जुगेट है तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट देंगे। तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस है तो माइनस, ये 1 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अभी बताया था कि जब एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो एक फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू A² माइनस B²। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने फार्मूला लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका कोई इशू नहीं है मल्टीप्लिकेशन में जो भी पहले लिखे हैं। पहले वाला a होता है याद रखें, सेकंड b होता है, पहले वाला a सेकंड b। तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू A², A1 है 1 का स्क्वायर, माइनस B² b आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे 3 डॉट लगा के बताएंगे। आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, यहाँ पे लिखेंगे -1। Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस इंटू माइनस +1। Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 + 1 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा 2 आंसर आया था, राइट हैंड साइड का भी 2 आया है। जब दोनों सेम आ जाएं तो हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके सवालात आते हैं। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है Z1 अपान Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट अपान Z2 कॉन्जुगेट। ये लेफ्ट हैंड साइड है, बीच में बराबर, ये राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 अपान Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे Z1 अपान Z2, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले सॉल्व करेंगे Z1 अपान में Z2 इक्वल्स टू, पहले है Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, अपान Z2 है तो Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। अब इसको करेंगे रेशनलाइज बाय रेशनलाइज। पहले सवालों में हमने रेशनलाइज नहीं किया क्योंकि अपान में वैल्यू नहीं थी, जहाँ पे अपान में वैल्यू है। बाय रेशनलाइज Z1 अपान Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, अपान माइनस है तो प्लस बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। याद रखें रेशनलाइज में आपको अपान वाले का साइन चेंज करना होता है, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 अपान में Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा और मल्टीप्लाई बाय ये 1 प्लस आयोटा, ऊपर वाले आपस में और नीचे वाले आपस में 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ओके, अब देखें ये Z1 अपान में Z2 इक्वल्स टू, इसका पावर कुछ नहीं है 1 है, इसका भी कुछ नहीं है 1 है, तो मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होते हैं। ये भी 1 प्लस आयोटा, ये भी 1 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 1 + 1 2 अपान, नीचे तो आप लोगों को फार्मूला नज़र आ रहा होगा क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, नीचे लगेगा फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी, ये बराबर होता है A² माइनस B² के। चलिए यहाँ पे मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है A² माइनस B² के।
तो पहले वाला ए है, सेकंड बी है, पहले वाला ए, सेकंड बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 अपान में Z2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो पहले वाला ए है, सेकंड बी है, हमेशा फार्मूले के राइट साइड में वैल्यू पुट किया करो। अब मैं ऊपर वाले पे जो न्यूमेरेटर है वहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ। ए स्क्वायर, ए 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 1 है, बी आयोटा है, प्लस बी स्क्वायर, बी आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। ओके, अब देखें Z1 अपान में Z2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर अपान 1 माइनस ये आयोटा स्क्वायर। सिंस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो Z1 अपान में Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, अपान 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। सॉरी यहाँ पे हाँ सही है। Z1 अपान में Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस में 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस -1 अपान 1 माइनस इंटू माइनस +1, 1 प्लस का 1 माइनस का ख़त्म, इसको मैं सीधा यहाँ पे कर रहा हूँ। ये 2 आयोटा अपान में 1 प्लस 1 2 2 से ख़त्म। तो हमारे पास Z1 अपान में Z2 क्या आ गया, सिर्फ आयोटा। अब Z1 अपान Z2 सॉल्व हो गया। अब लेंगे इसका कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। Z1 अपान में Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आयोटा का कॉन्जुगेट। तो Z1 अपान में Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ये आयोटा है, ये बन जाएगा माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट में याद रखें साइन चेंज करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब करेंगे राइट हैंड साइड। अब करेंगे राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। याद रखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, माइनस आयोटा, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर माइनस आयोटा ही आना चाहिए। चले देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, पहले है Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, फिर इस पर कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट, फिर है Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, इस पर कॉन्जुगेट है तो इस पर भी कॉन्जुगेट देंगे। Z1 कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब इसको करेंगे रेशनलाइज बाय रेशनलाइज Z1 कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइज में याद रखें ये अपान वाला प्लस है ना, इसका साइन चेंज करना है। माइनस हो तो प्लस करके लिखें, प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, और नीचे वाले आपस में 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई दें या नहीं दें, क्योंकि दो ब्रैकेट के दरमियान में कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लाई है। तो ऊपर देखें बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे। Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, इसका पावर कुछ नहीं है 1 है, इसका भी कुछ नहीं है 1 है, 1 प्लस 1 2 अपॉन, नीचे तो फार्मूला याद आ गया होगा, जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो फार्मूला हमारे पास होता है सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
तो पहले वाला ए है, याद रखें, सेकंड बी है, पहले वाला ए सेकंड बी। ए स्क्वायर ए वन है, वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। तो और यहाँ पे ऊपर क्या है, वन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पे भी पहले वाला ए है और सेकंड बी है, ठीक है, ओके। Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए वन है, वन का स्क्वायर माइनस 2ab ए वन है और बी आयोटा है प्लस बी स्क्वायर बी आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर वन माइनस आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। तो देखें Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू वन का स्क्वायर वन माइनस 2 वन ज़ा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपान में वन माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है सिंस आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 के, तो Z1 कॉन्जुगेट अपान Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, अपान में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस -1 अपॉन 1 माइनस इंटू माइनस +1। चलिए मैं इसको यहाँ पे सीधा ही कर देता हूँ, ये 1 प्लस का 1 माइनस का ख़त्म, -2 आयोटा अपॉन 1 + 1 2 2 से ख़त्म। तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -2 आयोटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा आंसर माइनस आयोटा आया था, राइट हैंड साइड का भी माइनस आयोटा आया है, दोनों का सेम आ गया। तो हम लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया, क्लास 9 का 1.6 हमने कंप्लीट किया है। और ये जो अभी मैंने समझाया है इस वीडियो में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल कराची बोर्ड में इसका एक सवाल आता है। बाकी अंदरूनी सिंध में जितने भी बोर्ड हैं उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन कराची बोर्ड में ये जो हमारे पास क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो अभी मैंने समझाए हैं, इसमें से एक सवाल आता है, हर साल 4 क्वेश्चन में आता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं आया समझ में तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।